सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। यह हमारा जो है वर्ण का तीसरा वीडियो है और इससे पहले आप लोगों को दो वीडियो बनाया गया है आप लोग के लिए इस पाठ से जुड़ा हुआ। तो भाग एक वर्ण का, भाग दो जिस पहले में हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा, अनुस्वार अनुनासिक के बारे में पढ़ा, हलन चिन्ह के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है तीसरे वीडियो में हम लोग बाकी के जो वर्ण पाठ के बाकी के जो अंश है उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाएं और कृपया करके आप अपना ध्यान दूसरी जगह न रखें। इससे क्या होगा तो आपको समझने में असुविधा हो सकती है और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं आपको इस पाठ से जुड़ी हुई जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत कर सकूं। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ लिया है उस चीज को मैं दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुने। पहला, शब्द की छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई को वर्ण भी कहते हैं। आप तो समझ ही रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई अगर हम लोग देखें आंखों से तो क, आ, छोटी, बड़ी, फिर प, म, इन तरह से स्वर और व्यंजन जो है छोटी इकाई है, लेकिन इनसे भी छोटा होता है वर्ण। अक्षर से भी छोटा होता है वर्ण। क्यों? क्योंकि क, अ, क में और आपका म, ये तरह इस तरह के जो व्यंजन है उसमें अ यानी अ स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क ये दो अलग अलग वर्ण हुए, इसीलिए अक्षर से भी छोटी इकाई वर्ण को माना गया है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां हैं। आ छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा हु, ये जो है ये स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क वर्ग, च वर्ग, हाँ, ट वर्ग, त वर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये जो है पूरे यह वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। यह है व्यंजन। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं, यानी आ छोटी, बड़ी अगर अक्षर के रूप में लिखे जाएं तो वे जो है लिखे जाएंगे, लेकिन जब हम उनको व्यंजन के साथ लिखते हैं तो वो चिन्हों के रूप में, साइन के रूप में लिखे जाते हैं। र का प्रयोग रेफ और पदेन दो तरीके से होता है। आप समझ सकते हैं कि रेफ और पदेन का दो प्रयोग हम लोगों ने आपको बताया भी था कि जैसे कर्म, पर्व, पदेन में प्रकाश, क्रम, क्रिया, हाँ, ये सभी पदेन का प्रयोग है और रेफ का प्रयोग है। और ट और ड के लिए हमने बताया था कि ट और ड में जो पदेन का प्रयोग होता है वह उल्टे वी आकृति का होता है, उल्टे। और ये सिर्फ ट और ड के संग होता है। इसमें ट ड क्या होता है, उसमें हलंत लगा होता है। आगे बढ़े, देख रहे हैं कि अनुस्वार स्वर और व्यंजन के ऊपर में लगाया जाता है। अनुस्वार यानी बिंदी, या स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंगूर, गंगा आदि। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर होते हैं, ये शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर लगने वाली रेखा के ऊपर लगती है। तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। कई बार अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है आगत स्वर यानी अ। हिंदी में अंग्रेजी के कई शब्दों को ग्रहण कर लेने पर अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए आ ध्वनि को हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे कॉलेज, आप देख सक रहे हैं मैंने यहाँ पर कॉलेज को पूरी तरह से तोड़ कर रखा है। तो क जो है उसमें हलंत है यानी क आधा है, तो वहां पर आगत स्वर जो लिया गया है अ, फिर ल, उसके संग ए की मात्रा है, क्योंकि हम लोग ए नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी चिन्ह यानी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ज और ज में जो ज एक व्यंजन है और इसमें अ का साउंड जुड़ा हुआ है। उसी तरह से कॉफी का और अ है, इसमें आगत स्वर अ, फिर फ में बड़ी ई की मात्रा, कॉफी। तो ये क धन अ धन फ धन ई। तो आप समझ सक रहे हैं कि अंग्रेजी के शब्दों के सही उच्चारण के लिए, हिंदी में सही उच्चारण के लिए इस ध्वनि का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी के बहुत से शब्द है, मॉल, कॉल, हाँ, डॉक्टर। तो आप इन शब्दों को आप जो है अगर आप विच्छेद करेंगे तो आप इसी तरह से इसको विच्छेद करेंगे या तोड़ेंगे। चले आगे बढ़े। देखिए आगत व्यंजन, आगत स्वर पढ़ लिया हम लोगों ने, पर अब हम आगत व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ये देखिए ड और ढ की तरह है, ये दो ध्वनियां जो है ड और ढ से इन दोनों, ये दोनों बना है।
तो देखिए इनमें अंतर क्या है, जैसे ढक्कन तो ढ बोला जा रहा है, पर बगल में ही शब्द है पढ़, तो उसमें ढ़ बोला जा रहा है, ढ नहीं बोला जा रहा है, ड़ बोला जा रहा है। उसी तरह से डमरू तो और उसे पकड़, तो डमरू को ड बोला जा रहा है डमरू में, लेकिन यहाँ पर पकड़, ठीक है। तो ड नहीं बोला जा रहा है, पकड़। आप इस साउंड को ध्यान दीजिए कि इन दोनों ध्वनियां जो हैं हिंदी भाषा में बहुत से ध्वनियों को स्पष्ट उच्चारण के लिए ड और ढ से इन दो ध्वनियों को बनाया गया है। आगे बढ़िए। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आप लोग आरंभ से ही संयुक्त व्यंजन का प्रयोग अपने लिखने में करते आए हैं। आज उसी चीज को फिर से एक बार समझते हैं कि दो या अधिक व्यंजन के बीच में स्वर ना रहने पर जब वे परस्पर मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस स, तो क्या बना छ, इससे क्या शब्द है कक्षा। उसी तरह से त में देखिए क्या अ नहीं है, स्वर नहीं है, तो प, तो त प्लस र क्या हुआ त्र, और त्र से शब्द है त्रिशूल। उसी तरह से ज धन इय, उससे बना ज्ञ, ज्ञ से क्या है विज्ञान। श प्लस र से श्र, और स से शब्द बना परिश्रम। तो इस तरह से छ, त्र, ज्ञ और श्र से बहुत सारे शब्द जो हैं वह हिंदी भाषा में लेखन के स्तर पर और बोलने के स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं आम लोगों के द्वारा। तो आपको ये समझ लेना होगा कि ये संयुक्त व्यंजन है, और यह जो है बना कैसे है, यह जो है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आप देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजनों में भी अ की ध्वनि जुड़ी होती है। आपको ये बात ध्यान है कि अ की ध्वनि संयुक्त व्यंजन में भी होती है। तो चलिए अब आपने तो अभी तक देखा कि क प्लस पेट कटा श, लेकिन श में भी अ की ध्वनि है, इसको भी आपको मानकर चलना है। जैसे प धन अ, प क क धन श धन अ, तो क्या बना छ, पक्ष। उसी तरह से श धन र धन ई, तो क्या बना श्री। तो आपको इस चीज को जानना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप आगे भी वर्णों को समझने का और उससे जुड़े हुए बहुत से अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप इस चीज को जान और समझ कर रखें। इन चार संयुक्त व्यंजनों के अलावा और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे आधा च छ, यानी देखिए समान अक्षर नहीं है, विषम अक्षर हैं। कुछ जो होते हैं समान अक्षर के होते हैं और कुछ विषम अक्षर। तो जो समान अक्षर के नहीं होके विषम अक्षर के होते हैं वे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे च छ से अच्छा, आधा न और त से अंत, न्य से अन्य, ल और य से ल्य से मूल्य, फिर ग और य से भाग्य, क त से रक्त, और क य से वाक्य, ध से बुद्ध, च से निश्चय, न से स्नान, म से ब्राह्मण, फिर उसके बाद चिन्ह, फिर व्याकरण, फिर ख्याति, फिर ठंडा, गड्ढा, गट्ठर, सप, स्वाद, स्मरण। तो ये सभी आप इतने सारे शब्द देख रहे हैं जिनका प्रयोग आप आमतौर पर जब भी हिंदी भाषा लिख रहे हों या पढ़ रहे हों तो इनका प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण में इन सभी ये जो संयुक्त व्यंजनों से बने हुए व्याकरण के जो अंश है यानी शब्द जो बने हुए हैं उनको आप लोगों को यह बात आपको जानना और समझना आवश्यक है। तो चलिए हम आगे बढ़े। अब तक आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, क्या पढ़ा संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग द्वित व्यंजन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, द्वित व्यंजन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया और बताया भी था कि समान ध्वनियों वाले या विषम ध्वनियों वाले। तो यहाँ पर देखिए समान ध्वनि वाले अक्षर है, तो देखिए चलिए समान ध्वनियां हैं यहाँ पर, जैसे च प्लस च, कच्चा, क प्लस क, पक्का, ट प्लस ट, मिट्टी, त प्लस त, पत्ता, द प्लस द,
गद्दा, न प्लस न, प्रश्न ब प्लस ब, धब्बा ल प्लस ल, उल्लास ड प्लस ड, लड्डू। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सक रहे हो कि जो अक्षर यानी जो ध्वनियां मंजिल में हलंत लगा हुआ है तो उसका उच्चारण बिना अ के हो रहा है। अ का साउंड वहां पर मैं उच्चारित नहीं कर रही हूँ। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आप समझ सक रहे हैं कि ये जो समान अक्षर वाले समान ध्वनियों वाले जो ये अक्षर या फिर जो शब्द जो जिनसे शब्द बनते हैं, ये सभी व्यंजन जो हैं ये संयुक्त द्वित व्यंजन कहे जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी इसी तरह से है, पर उसमें विषम अक्षर होते हैं। तो चले आगे बढ़ें। आज की कक्षा के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ये यहीं तक रहा। अब आप लोगों को ये जो पढ़ाया और समझाया जा रहा है इसको आप लोग दो या एक 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 नहीं तो दो बार और आप देखें या फिर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए अ ध्वनि को हिंदी में शामिल किया गया है। दो ध्वनियां ड और ढ से ड और ढ बना है। श और छ, त्र और ज्ञा इन चार संयुक्त व्यंजनों के अलावा और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक जैसे दो व्यंजन परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको इन सब चीजों को बताया है और समझाया है। और मुझे लगता है कि अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो आप सिर्फ उस अंश को वापस से देखने का कष्ट करें, तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। तो चले आगे बढ़े। अधिगम प्रतिफल। उक्त वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। स्वर और व्यंजन वर्ण के अंतर को समझने में, वर्ण विच्छेद करने में, शब्द वाक्य संरचना के तथ्य को जानने में, अक्षरों वर्णों के सही उच्चारण में, संयुक्त व्यंजन द्वित व्यंजन आगत स्वर और आगत व्यंजन के सही प्रयोग में, जो कि आपको जानना और समझना बहुत ही जरूरी था। तो ये आज का वीडियो और आज का जो हमारा विषय है यहीं पर पूरा समाप्त हुआ। यह हमारा वर्ण पाठ का यह अंतिम भाग रहा, अंतिम वीडियो रहा। चले अब हम ये करते हैं। धन्यवाद।